बोर्ड 2025 क्लास 12th वाले ये टॉपिक बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और इसको छोड़ना नहीं है। और आज मैं बताऊंगा कि इन टॉपिक में रस, छंद, अलंकार में भी कौन सा इम्पॉर्टेंट है और किसे हमें पढ़ना चाहिए और किसे पढ़ के जाना चाहिए। तो अगर आप कम भी पढ़ के जाएंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। जैसे रस की जब हम बात करते हैं तो रस में आपको क्या करना है कि देखिए, रस में क्या करना है कि ये आपको रस के जो अंग है ना, ये आपको याद करके जाना है, क्योंकि 2016 में ये पूछा गया था और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक है, रस के प्रकार या अंग के रूप में पूछता है। तो कितने हैं? 4, 1 2 3 4। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, फिर जो होता है रस के अस्थाई भाव पूछता है, और इसमें इन अस्थाई भावों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो अक्सर पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वीर रस का उदाहरण पूछा जाता है। ये 1 नंबर में भी पूछा गया है और इसके बाद 2 नंबर या 3 नंबर में भी पूछा जाता है। तो 1 नंबर में आपको अस्थाई भाव पूछा जाएगा, जैसे श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह। और 2 नंबर में या 3 नंबर में उदाहरण भी पूछा जाएगा, जैसे सबसे ज़्यादा पूछा गया वीर रस है। ठीक है, तो वीर रस को आपको याद करना है और इसके साथ साथ उदाहरण भी आपको याद करके जाना है। देखिए, मैं 10 का 10 11 जो भी है इसको नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक के उदाहरण आप याद करके जाइए, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि वीर रस, करुण रस और हास्य रस का उदाहरण सहित आपको याद करके जाना है, और बाकियों का आपको अस्थाई भाव याद करके जाना है, जैसे करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक भय, ये सारा चीज़ आपको याद करके चले जाना है। ठीक है, तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये 3 है। आप देख सकते हैं कि हास रस 18, 15 और फिर इसके बाद करुण आया है 22, 18, 16, 13 और वीर रस जो आया है वो 24, 23, 22, 19 और 14। तो रस में यही आपको मेन चीज़ तैयार करके जाना है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अलंकार पे। तो अलंकार पे ये अक्सर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव से। देखिए, प्रकार पूछ लिया जाता है। जो अलंकार होता है, अलंकार पहले तो आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि अलंकार होता क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये आपको एक लाइन में याद रखना है। और इसके बाद फिर प्रकार पूछा जाता है। अब देखिए, कितने प्रकार के होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, 2 प्रकार के आपके अलंकार होते हैं। तो ये पूछा जाता है। अब देखिए 24, 23, 22 में यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है कि अर्थालंकार क्या होता है। अर्थ के माध्यम से जो भी अलंकार होता है, जहाँ पे जो काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले धर्म होते हैं वो अर्थ के आधार पे लिया जाता है और फिर यहाँ पे शब्द के आधार पे। ठीक है, तो अब शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है? देखिए 2024, 23, 22। तो अर्थालंकार आपको ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। फिर यहाँ अगर चलें शब्दालंकार, तो शब्दालंकार के जो प्रकार हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उदाहरण जैसे श्लेष, एमक, यमक, अनुप्रास और ये हो गया विप्सा। ठीक, अर्थालंकार अगर आप देखेंगे तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा और इसके बाद इनका उदाहरण भी आपको देख के चलना है। जैसे श्लेष और एमक 18 और जैसे 18 और 14 में पूछा गया है। यमक अलंकार 18 में पूछा गया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पूछा गया चीज़ संदेह अलंकार, ये 24 में पूछा गया है और 23 में पूछा गया है। तो ये आप एक बार देख के जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद इम्पोर्टेंट में क्या है आप यहाँ देख लीजिए, भ्रांति मान अलंकार। ठीक है, ये 24 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। ठीक है, तो ये और फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखिए अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार आपका ये पूछा गया है 14 में और इसके बाद 15 में। यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं है, ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप अनुप्रास अलंकार याद करके जाएंगे। 14 में और 15 में पूछा गया है तो 25 में भी पूछ सकता है। फिर इसके बाद जब हम छंद पे चलते हैं तो छंद पे देखिए इम्पॉर्टेंट में क्या है। छंद में आप देखेंगे कि छंद जो है, छंद के प्रकार मात्रिक छंद, वाणिक छंद और मुक्त छंद, ये प्रकार आपको
ध्यान देना है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा छंद में पूछा जाता है वो है चौपाई। चौपाई आपको किसी कीमत में आपको भूलना नहीं है, ठीक है, इसको याद करके जाना है। ये 23 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था, और यहाँ पे आप, क्योंकि ये इजी है तो आप याद कर सकते हैं कि चौपाई जो होता है वो हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। तो ये आपको याद करना है। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। और यहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण लेके आया हूँ, क्योंकि ये लगभग हर इंसान को, हर स्टूडेंट को पता भी होगा, जो थोड़ा बहुत अगर पूजा वगैरह में इंटरेस्टेड होगा तो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये एक चौपाई है। फिर इसके बाद दोहा भी पूछा जाता है। तो दोहा तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन आ सकता है। प्रथम और तीसरे में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और इसका जो उदाहरण है ये बहुत ईजी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन। तो ये आपको याद कर लेना है। फिर इसके बाद आप देखते हैं आगे क्या क्या आया हुआ है। बस सोरठा देखिए दोस्तों, सोरठा आप पूछा जाता, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले या उदाहरण पूछ ले। ये क्योंकि 24 में और 22 में पूछा गया है। प्रथम और तीसरे में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण ईजी है। जो सुमिरत सिद्धि हुई, गणनायक करी बर बदनय, ठीक है। तो ये उदाहरण है। इसके बाद आपको रोला, जो रोला है ये आपको याद करके जाना है। 18 और 14 में पूछा गया है, तो 2025 में पूछे जाने की संभावना बिल्कुल है। तो आपको अभी लिमिटेड टाइम में इतना ही याद करना है, और लगभग इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, बाहर से नहीं आएगा। तो हिंदी के लिए, व्याकरण के लिए रस छंद अलंकार से इतना आप रेडी करके जाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।